दिवाली का तोहफा तो केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिया है। दिवाली के बाद कह सकते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने खुश कर दिया। जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया। कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई और इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग का सरकार के द्वारा गठन कर दिया गया। इसके साथ साथ ही अभी तक जो वेतन और भत्तों में संशोधन का रास्ता रुका हुआ था, अब लगता है कि कुछ महीनों या 1 डेढ़ साल के बाद वो रास्ता साफ हो जाएगा। आयोग का यानी कि 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया गया। सरकार ने इस आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई को बनाया। गठन के साथ ही यानी कि अध्यक्ष बनने के साथ ही वेतन आयोग ने अपना जो कार्रवाई है वो भी स्टार्ट कर दी है। इसके साथ ही साथ इस आयोग में यानी कि 8वें वेतन आयोग में 2 और मेंबर्स को शामिल किया गया, जिनका नाम है पुलक घोष और पंकज जैन। इन तीनों को मिलकर सरकार को 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी है। इनको ये बताना है कि किस डिफेंस में, चाहे वो अदर डिपार्टमेंट में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं या केंद्रीय जो ऑफिसर्स हैं, उनके वेतन और भत्तों में क्या क्या संशोधन किया जा सकता है। आयोग की सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएगी। इसका सीधा फायदा जो सरकार के यानी कि केंद्रीय कर्मचारी हैं, ऑलमोस्ट 50 लाख सरकारी केंद्रीय कर्मचारी हैं और 69 लाख पेंशनधारी हैं, उनको डायरेक्ट फायदा होगा। हर 10 साल में जो भी सरकार होती है वो कह सकते हैं कि वेतन आयोग का गठन करती है और इस 8वें वेतन आयोग का भी कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने गठन कर दिया है दिवाली के बाद। तो कह सकते हैं कि तोहफा मिला है दिवाली का तमाम केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशनधारियों को।